बैठ के बात की और मुझ में इतनी इखलाक की ज़रूरत है, आप एमक्यूएम की बात कर रहे हैं। और देखिए मैं सिंटी में था और एमक्यूएम के एक राइज़िंग टेन्योर था। आमिर जिसको आप कह रहे हैं उसका नाम परवेज़ मुशर्रफ था। और उसने टॉपल किया मतलब था। आपने पीक नहीं पढ़ा? हाँ, उसने टॉपल किया था नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को, आके इक़्तिदार में बैठ गए। क्योंकि वो टिल्ट थे मुहाजिर कम्युनिटी की तरफ, ही डिड बेस्ट फॉर द लाइफ़स्टाइल, रिस्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर, किया पूरा। एजुकेशन, हेल्थ, वो जितना करना चाहते थे उन्होंने किया फैक्ट्री भी और सेट किया। हम एप्रिशिएट करते हैं। किसी से तो सच्चे थे वो। ज़रदारी को किसने रोका सिंधियों से सच्चा ना बने? ये बात भी सही। अख्तियार तो वही है ना। तो मेरे भाई जो सिंधी चैनल्स थे या सिंधी अखबारात थे, वहाँ पर जितने भी क्राइम रिपोर्टर्स थे, उनको कहा जाता था आपने एमक्यूएम की बीट कवर करनी है। ये अच्छे लोग नहीं हैं, हम नहीं जाएँगे। पॉलिटिकल रिपोर्ट नहीं जाते थे। अच्छा, अब क्राइम रिपोर्टर जो क्राइम रिपोर्ट करता है ना, वो खुद भी पुलिस वाला बन जाता है यहाँ से। सही बात है। बिहेवियर, एग्रेशन, बदतमीज़ी, यानी वो फारिग होता है। अच्छा, मेजॉरिटी क्राइम रिपोर्टर ड्रिंक करते हैं और मेरे लिए सब ये सोचते हैं या सब केलम में मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता। सब ये बोलते 7 बजे के बाद ये ड्रंक होता है। मैंने तो ड्रिंक कभी ज़िंदगी में नहीं की। तो मुझे भी टीवी पे ये कहा गया कि आपने एमक्यूएम की बीट भी करनी है। अब ज़ाहिर है उन दिनों में 2004, 5, 6, 7, 8, 9 ऑनवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। एथनिक पे जो मर्डर्स होते थे तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। जब आप 8-9 साल से 90 जाएँ, तो आपका ताल्लुक जुड़ना तो नेचुरल है ना। हुँ। जब सैफ अब्बास, जब कमर मंसूर, जब वासे जलील, जब हैदर अब्बास रिज़वी, जब डॉक्टर फारूक सत्तार, जब आपका उस वक़्त का वसीम आफ़ताब, उस वक़्त पूरी का आपका राबता डॉक्टर कनेक्शन सगीर, फ्री में ही तो। जब आप खुर्शीद मेमोरियल में बैठते थे, तो जब आपकी प्रेस कम में 2-2, 3-3 घंटे, 4 घंटे की वेटिंग होती थी, तो वो आप कुर्सी पे बैठते थे, वो आके सीढ़ियों पे जो स्टेप्स बने होते थे, नीचे बैठते थे लीडर्स, चाय देते थे, मिनरल बॉटल, तो एक चिट-चैट होती थी। आप मुझे बताएँ मेरा तो उनसे ताल्लुक जुड़ेगा भाई, कुछ भी हो। डेली का आना-जाना देखें, आज तक मेरे सवालात भी वायरल हैं वहाँ पर अच्छा। कि डिस्पाइट हैविंग गुड रिलेशनशिप, एक सहाफ़ी का सियासी जमात के किसी लीडर से अच्छा ताल्लुक है। लेकिन सवाल में आपका पता चलता है आप किस शख्सियत के मालिक हैं और कितने टिल्ट हैं, कितने खुशामदी हैं। मैंने तो कभी सवाल वो नहीं किया। मेरे ऊपर तो 4-5 अटैक्स हो चुके थे जोहर में। जोहर में आए दिन सेक्टर का और मुश्ताज़ा का फड्डा होता था। हमाद सिद्दीकी समेत अनीस कायम खानी साहब और सब ये डेली आते थे वहाँ ये मसले हल करने। मेरी टीम तो पहले भी थी, लेकिन उसमें सिंधी नहीं थे। पठान थे और उर्दू स्पीकिंग थे। आज भी मेरा 21 साल से अल्लाह ने वहाँ उरूज बख्शा हुआ है मुझे जोहर में। आज भी हमारा एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वहाँ अच्छा लोकेलिटी बॉन्ड है के अभी भी साथ, आपका, लोगों के अच्छी साथ कनेक्ट बिल्कुल। आपकी कनेक्टिविटी है। हर प्रोजेक्ट में हमारी अपनी यूनियन बैठी हुई है सपोर्टेड बाय मुश्ताक तरीके एंड टीम। तो हम तो आज भी वहाँ हैं, लेकिन आज वहाँ एमक्यूएम के वो नहीं है, जो अपने आप को बड़ा फ़िरौन समझते थे। तो इसी तरह ये आपका तासुर बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इसको ऑन करता हूँ कि मैं व्हाइल रिपोर्टिंग लंदन भी गया, मैंने लंदन सेक्रेटरी भी विज़िट किया, मेरी वहाँ मुलाकातें भी ज़बरदस्त रहीं, मैंने अपनी खुद फ़ेसबुक पे पोस्टें भी रखी, तस्वीर भी रखी। मैं एजवेर स्टेशन पे जब पहुँचा था लंदन में, 2 एजवेर हैं, एक अर्बन एरिया है, ये अरब गल्फ़ कंट्रीज़ के जैसे यूनिवर्सिटी उनका है, एक एजवेर है वहाँ लास्ट में, 2 एजवेर हैं। तो एक जो लास्ट वाला एजवेर जहाँ पर एमक्यूएम के सरबराह का हेडक्वार्टर या एमक्यूएम लंदन का जो सेक्रेटेरिएट है, तो वो एक सरजानी टाइप इलाका है, यानी आगे हबचो की है। अच्छा। वो ख़त्म है वहाँ ट्यूब स्टेशन आखिरी। जब मैं वहाँ ईद का दूसरा दिन था मुझे याद है, मैं जब वो पहुँचा था ट्यूब स्टेशन पे वहाँ, तो अनीस एडवोकेट, मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी, सलीम शहज़ाद, ये पूरा एलीट जो था एमक्यूएम का उस वक़्त उरूज में, जो उनसे मिलने के लिए तो दूर की बात, हेलो कर दे, बात कर दे तो बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी बात है तो वो उसमें। सब मुझे रिसीव करने आए। तो इस तरह का तो उनका बिहेवियर था। मेरी सिस्टर की शादी थी वाईएमसी ग्राउंड में। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुझसे बात की थी फ़ोन पे, 50,000 रुपए मुझे कैश भेज दे, कुरान शरीफ का तोहफ़ा भेजा। माशाल्लाह। पूरी राब्ता कमेटी आमिर खान, वासे जलील, इशफ़ाक़ मंगी, तमाम दोस्त सब आए थे। अब मुझे बताएँ कि जब उनका बिहेवियर आपके साथ ये हो, देखिए शादी गमी एक अलग ताल्लुक है समाजी, प्रोफ़ेशनलिज़्म आपकी अलग है। मैंने एमक्यूएम जॉइन नहीं की थी, मेरे ताल्लुकात थे, दोस्ती थी, आज भी है। आज भी हैदर अब्बास रिज़वी को फ़ोन जाता है सबका, कि अपने इस बंदे को समझा। अपने इस अच्छा, बंदे को हाँ, समझाओ। अपने इस बंदे को समझा क्योंकि उनकी वालिदा हमारी वालिदा है। माशाल्लाह। उनके हाथ का हमने खाना खाया है। मेरा नाइबर भी रहा है, मैं ब्लॉक 7 में था, गुलशन इकबाल में, वो रोड के उस तरफ था, ब्लॉक 4 में। 4 में थे वो। ठीक है, आज भी है वो, अभी भी घर ठीक है है। उनका वहाँ। अब उन्होंने तरक्की नहीं की,
वो आइडियोलॉजी पे चले, हमने तरक्की कर, थोड़ा सा मैंने तरक्की गुलशन से फेज 8 में आ गया डिफेंस में, तो ये हमारी डिसएग्रीमेंट्स होती रहती है। मैं उनको खुद अजरा मजाक बोलता हूँ, मैंने कहा और बनो हाँ, साथी भाई, और बनो डाई हार्ड नजरियाती। मैंने कहा आ जाओ, थोड़ा साफत में आ जाओ, थोड़ा आगे चलते हैं, तरक्की करते हैं। तो आज भी कोई अगर एमकेएम में 2 बंदे जिनको मैं हाईली रिगार्ड करता हूँ, और मैं ऑन द रिकॉर्ड, ये आपका पॉडकास्ट सुन के मुझे फोन भी आएंगे। एक हैदराबाद रिजवी भाई हैं, मेरे भाई हैं, वो भाई नहीं, वो एमकेएम वाला भाई नहीं, भाई वो सिंधिया और मुझे भाई, मुझे जानिया। एक वासे जलील, ये मेरे दिल से भाई हैं और मेरे दुखी दिनों के साथी हैं। यानी वो साथी हैं कि अगर मुझे पैसे भी नहीं होते थे, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वासे जलील साहब टाउन नाजिम होते थे गुलशन इकबाल के, मुझे पैसे भेजते थे कि रखो। मैंने कहा बाद में दूंगा, पर नहीं तू देगा नहीं, मुझे पता है, तो रख। तो वो शब्बीर हमारे दोस्त थे, उनके नहीं दूसरे शब्बीर, एक नौजवान लड़के थे, वो उसमें मीडिया सेल में, उनके हाथ में मुझे पैसे भेजते थे। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये था जो दोस्ती वाला ताल्लुक हमारा। वो हम उनसे मिलते थे, मैं अमेरिका गया, उनसे मिला, वो मुझसे राब्ते में रहते। मैंने अभी लास्ट ईद पे एक तस्वीर रखी थी ट्विटर पे, तो वासे भाई ने कहा कि ये जो इफ्तिखार, ये जो मस्जिद फैसल मस्जिद गुलशन ब्लॉक 6 में जिस पार में ये आपने नमाज पढ़ी, ये मैंने बनाए, तख्ती पढ़ो। मैंने कहा हाँ भाई मुझे फख्र है, आप मेरे दोस्तों। तो अजरा मजाक ये होता रहता है। फिर उन्होंने कराची वॉइस ऑफ कराची बनाया या कराची अलायंस बनाया, तो कंसेंट लेते हैं वो। मुझे इतनी ऑफर्स आई, जब मैंने ये काम किया, लोग मेरे पीछे लगे, मैंने बड़े बड़े धरने दिए, तो मुझे एमकेएम से भी ऑफर आई, मुझे उन दोस्तों से भी ऑफर आई, मुझे पीपुल्स पार्टी से भी ऑफर आई, मुझे दीगर कॉम्पर्सों से भी ऑफर आई। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो मैं तो नहीं किया, मुझे तो सियासत करनी नहीं है। मैंने देखे इतना उरूज होने के बावजूद, फेम है, थोड़ा बहुत पैसा है, लोग हैं सुने, लोग हैं, स्पीकिंग पावर है, एजुकेशन है, इंटरनेशनल मेरे ताल्लुकात हैं, बाहर जाता हूँ आता हूँ। इस स्टेज पे बंदा पार्टी अनाउंस करता है, झंडा ला देता है, मैनिफेस्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, प्रेस क्लब में 5-7 हज़ार की बुकिंग करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, भाई मैंने पार्टी लॉन्च की। मुझे नहीं करनी सियासत। मैं जिस स्टेज पर हूँ, लोगों यहाँ से सठिया जाते हैं, फिरूनियत आ जाती है। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपका एक मैसेज आया, मैंने क्या क्या दूसरे मैसेज में क्या हुक्म है, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। बाहर कोई मुझे बोलता है भाई मेरा एक मसला है, मेरी ख्वाहिश है मैं आपसे मिलूं, 100 मैसेज आते हैं कि सर सेल्फी बनानी, कभी मैंने इनकार नहीं किया। मेरे केटीएन दफ्तर में अब मैंने ज्वाइन किया है, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। मैंने अपना सहाफती अपना सफर जो पॉज किया था बवजह मजबूरी और मुरूजी जो हालात थे सिंध के, मैंने दोबारा पॉज किया। इसका मतलब ये नहीं, मैंने मालकान से भी जो मीटिंग की, हायप से जो मीटिंग की, मैंने कहा सर वो जो मेरा काम है वो चलता रहेगा, मैं किसी के ऊपर जुल्म बर्बरियत होता हुआ नहीं देख सकता। ये काम मेरा अलग है प्रोफेशन, वो काम मेरा अलग है। तो ये तो आपकी खिदमत है, वो जारी रखनी चाहिए, जो लोगों के लिए, लोगों की तवक्कुआत जुड़ी हुई आपके साथ। तो इस तरह मैं यहाँ बड़ा कंफर्टेबल हूँ। मैंने अपने इंट्रो में कहा जावेद आलम ओडो साहब से, जो मैंने अभी अपना बेटर टूथ प्रोग्राम किया, मैंने इंट्रो में कहा कि मैंने पॉज किया था अपने इस कैरियर को, अब मैं दोबारा इधर शुरू हूँ। एक बड़े इधर ने मुझे ज़बरदस्त मौका फराहम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जब आप अपने इस कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो आप ग्रूम्ड होते हैं, आप निखर जाते हैं, आप जबरदस्त काम करते हैं। तो आप देखेंगे केटीएन स्क्रीन पे आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। चलो उम्मीद है मुझे भी जल्द बुलाएंगे आप। जी जी। अच्छा मुश्ताक भाई, एक बात बताएं, देखिए कराची में चीज़ें डिफरेंट चेंज हुई, लेकिन इस वक्त कराची की डायनामिक डिफरेंट है। पहली बार ऐसा है कि जो सूबे में हुकूमत जमात है वही इस वक्त कराची की केएमसी की भी ओनरशिप रखती है। मेरे पास यहाँ पे एमकेएम के मेहमान भी आते हैं, अरकान असेंबली भी आते हैं, वो उनका कहना इस दफ़ा जो है बड़ा डिफरेंट किस्म, बड़ा मज़ा है। जब वो खुद दौर इक़्तिदार में रहे तो उन्होंने हमेशा इक़्तिदार का रोना तो रोया कि हमें इख्तियारात मिलते नहीं, इक़्तिदार मिलते नहीं है, फंड्स नहीं मिलते। डिस्पाइट के मुशर्रफ के दौर में उन्होंने जो उरूज देखा वो तो शायद कोई देख पाया जितना एक हसीन पेज, एक उनका हसीन पेज मुस्तफा कमाल जैसा मेयर नहीं आएगा ताकतवर। एक हसीन पेज उनका था, एक हसीन पेज इमरान खान साहब का था, उस पे मैं आपसे दोबारा थोड़ी देर बात करूंगा। लेकिन इस वक्त एमक्यूएम कह रही है कि पीपल्स पार्टी अपने मेयर को भी इख्तियार नहीं दे रही, आप इस पे क्या कहेंगे? सवाल तो ये है कि मेयर साहब किसके हैं? पीपल्स पार्टी के मेयर तो कराची के हैं, वापस की पीपल्स पार्टी से नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले बात की, बेसिकली पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कोई और थे मेयर के। अच्छा ठीक है, वो ठीक है, ये थे ही नहीं। ये जबरदस्त बंदे, लॉ मिनिस्ट्री इन्होंने जबरदस्त चलाई, बैरिस्टर बंदे। और लेकिन बाद में 11th आवर पे जब ये अनाउंस होना था, आई चंडीगढ़ रोड पे एक बड़ा जलसा था, उस दिन अनाउंस होना था कोई और। कौन? कोई भी था, एक अनाउंस होना था,
लेकिन अभी भी वो कोई चेयरमैन है किसी टाउन के, वो जो सिटिंग जिनको होना था। चलो है भी पोश इलाके का। चलो और आसान करूँ, इस मेयर से उनकी बनती भी नहीं है, ठीक है। न इनकी टीम से बनती है। ठीक है। उनके ज़ात का आलम कुछ और है। चलो मैं नाम भी बता गया इनडायरेक्टली, ठीक है? बस ठीक है। तो उनका होना था, पूरा पार्टी प्रेशर था, सीनियर्स उनके साथ थे सब। 11th आवर में ये पर्ची चेंज हो गई। आज भी मुर्दाबाद साहब ज़बरदस्त बंदे, मेरा कोई काम नहीं है। यानी मुझे आपने कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन नहीं, नहीं देखा। ट्विटर पे मैं बड़ा नाक़िद रहा हूँ उनका। शदीद वाला, मैं रहा हूँ। शदीद वाला। बाद में जब उनकी चीज़ें अच्छी हैं तो मैं उसका भी पज़ीरा ही करता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अच्छी, और मैं जब मैंने एक आज़ाद डिजिटल जॉइन किया तो मैंने कहा आपका इंटरव्यू करूँगा, ज़बरदस्त करूँगा। उनका ठीक है करते हैं। कोई क्वेश्चनर नहीं होता। जैसे आपने मुझे बोला मुझे क्या पता अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? उसने कहा मेरे भाई ख्याल प्रोफेशनलिज्म भी खींच यही के, है। हाँ, खींच के रखो जितना खींचना चाहो। मैं कहा ठीक है। तो देखें वो ये जो डाई हार्ड जियाल हैं या जो कॉन्सेप्ट है ना वडेरों का, ये जो सरदार हैं, मिनिस्ट्री पे बैठे हैं, अकाउंटेबल नहीं है किसी के आगे, जो दिल करे निज़ाम चल रहा है। इस बंदे में कंपैरेटिवली थोड़ी कंपैरेटिवली चीज़ें नहीं है। चीज़ें ये नहीं है। और एज हासिल ये कि उर्दू स्पीकिंग है। दूसरा ये कि बिलावल का ब्लू आइड बंदा है, काम करता है, दिन-रात काम करता है, रिवैम्प कर रहा है शहर को। पढ़ा लिखा है, अंग्रेज़ी तो अच्छी बोलता है। हाँ, अच्छा बोलता है लेकिन नहीं एक्सेसिबल है, रीचेबल है। आप अभी फ़ोन करें रिप्लाई आ जाएगा ऐसे ही, आपको। बिल्कुल आप ऐसे ही। मिलने चले जाएँ मिल बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे वो बाग इब्न कासिम मिलेगा, केएमसी हेडक्वार्टर में मिलेगा, जहाँ आप मिलना चाहें मिलेंगे। तो जब ऐसा बंदा हो तो ज़ाहिर है उसने उर्दू स्पीकिंग को अपनी तरफ राग़िब कर लिया। सही। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि अगर मुर्ज़ा वहाब एमक्यूएम के अराकीन को, कारकुनान को, हमदर्दों को या सिटिंग ऑफिस बैरियर्स को पीपी ज्वाइन करना चाहे ना, 3 दिन में ये बहादुराबाद को ताला लग सकता है। ये मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ। अगर मुर्ज़ा इतना असर वहाब रसूख, चाहे, नहीं उसमें जो पर्सनली अट्रैक्शन है मतलब ये वो लिंगुअल कनेक्शंस हैं। वो जो उसका एक ज़बरदस्त सन ऑफ तासुर बैठा कराची, हुआ है। हाँ, सन ऑफ कराची, उर्दू स्पीकिंग यूथ में। सन ऑफ कराची। और मैं बताऊँ ये एमकेएम भले मुखालफत करे, वो तो तर्जुमान पीपल्स पार्टी के भी हैं, बिलावल के भी हैं, वो खुद ही डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। मैं ही सिर्फ ये बता रहा हूँ कि असल में वो बौखलाहट का शिकार इसलिए हैं कि ज़्यादातर काम उर्दू आबादियों में हो रहे हैं उनके। जो जो नेग्लेक्टेड नहीं हो रहे, एरियाज़ थे, उन पे हो रहे हैं। जो मुशर्रफ ने पैसे दिए, खरबों अरबों डॉलर्स दिए कराची की रिवैम्पिंग के लिए, असर नौ तश्कील के लिए, वो वहाँ खर्च नहीं हुए। वहाँ पार्कों पे कब्जे, चाइना कटिंग हो गई। अब इस बंदे ने क्या किया, अब एक छोटी सी नॉर्थ कराची की कोई बात करते हैं कि भाई 400-500 दुकानें, अब वो डिमोलिश के तरफ जब जाता है तो वो रुकावटें आ जाती हैं। वो किसने किए? वो नाले पे दुकान घर किसने बनाए? ये चाइना कटिंग किसने अपनों की? ने ही किए थे। अब ये बंदा उसको रिवैम्प करना चाह रहा है तो ज़ाहिर है बुरा लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें वो करते हैं, लेकिन अभी मेरा ख़्याल है कि वक़्त ऑलरेडी पहुँच गई। अभी देखें इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, हम जंग के एक बुरानी कैफ़े से तो निकल के आ चुके हैं, लेकिन उस वक़्त के बावजूद अगर आप देखें कि एक मुल्क में एक अंसर ऐसा मौजूद है जो कहता है कि हर चीज़ का हल, जैसे जमात इस्लामी कहती है मैं, हम, लेकिन वो सब कहते हैं हर चीज़ का हल मैं। उनकी भी एक जमात रही है, उनको भी एक हसीन तरीन पेज सियासत में फ़राहम रहा, उन्होंने उनको भी बड़े दावे उन्होंने भी किए, बहुत कुछ किया। लेकिन बिलख़ुसूस सिंध के साथ, कराची के साथ उनकी जो रविश थी, वो सवेलाना की हद तक महदूद रही। और मौजूदा हालात में जो उनकी बहन के भी कल कल परसों बयानात आए हैं, तो वो भी शायद मेरा ख़्याल है कि तकरीबन तकरीबन किसी समझौते के पेज पे तो आई है। उनकी सियासत और पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों में शिद्दत अंगेज़ी है इस वक़्त, या जो बढ़ावा जज़्बात को बढ़ा-चढ़ा के लोगों को जज़्बात को इस्तेमाल करे रियासत को नुकसान पहुँचाना, उसका जो अंसर नौजवानों में, अगर आप सिंध के नौजवानों की बात ना भी करें, क्योंकि उसकी मेरा ख़्याल है बुनियाद तो सिंध में भी काफ़ी हद तक ज़हनों में, कच्चे ज़हनों में आ गई थी। लेकिन आप बाकी सूबों में बात करें तो आप जो 9 मई के वाक़यात देखे आपने, केपी में शिद्दत अंगेज़ी देखें, पंजाब में देखें, तो उस पे जो अगर वो शख़्स को दोबारा कोई मौका मिलता है, तो ये नौजवान क्या मज़ीद हमारे उसमें। देखें 10 मई 2025 जब हमने हाई इंटेंसिटी के साथ रिटेलिएट किया है इंडिया को, हुँ, तो उसके बाद ये तमाम जो दुकानें वो बंद हो गई। 4-5 लोग बाहर जो बैठे हैं, सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, या ये जो इस वक़्त 10 मई से पहले जिस तरह जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी सदर ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान लड़ते रहते, छोड़ो, मैं बात नहीं करूँगा। क्योंकि आपको वो अंडर एस्टिमेट किया जाता बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे को। ही। ये आपके गल्फ कंट्रीज़ जितनी हैं, आपको मुँह नहीं लगाती थी। दुबई ने आपके वीज़े बंद कर दिए थे, यूएई ने आपके वीज़े बंद किए, कतर आपको बोला था 19 साल से कुवैत ने आपके वीज़े बंद किए थे। जब ये शशका हमने देखा, 4 घंटे का शशका था हमारा,
2 थे वो अल फतेह मिसाइल, जाके घूम के आ गए, पूरा उनका S-400 सिस्टम तबाह कर दिया इंडिया कैसे? का। ठीक है। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ जो अभी नहीं बता रहा, बिहार के इलेक्शन के बाद मोदी नहीं बता रहा। बिल्कुल नहीं बता रहा। सैकड़ों उसके फौजी मारे गए। अब यहाँ पर आया है क्योंकि उसकी डिमांड जब बढ़ी है इंडिया के अंदर कि हमें बताएं नुकसान कितना हुआ है। डीजी आईएसपीआर ने और तमाम फोर्सेस के तर्जुमानों ने तो बता दिया वो तो खुल के हमारा कैलकुलेशंस की हैं। इतने शहीद हुए। तो ये एक पॉजिटिव साइन था हमारे एंड पर। इस वक्त जो फौज की सूरत हाल है देखें, उसका अडियाला वाले का झगड़ा किसके साथ था? फौज के साथ। लाने वालों के साथ था, उनके साथ था। अब जो वर्सेस आपका था, आपने एक बयानिया, झूठा बयानिया, एंटी स्टेट बयानिया, एंटी आर्मी बयानिया आपने बिल्ड तो कर लिया, हमारे यूथ को आपने इस्तेमाल भी कर लिया। जब ये 10 मई का वाकया हुआ है, ना सिर्फ वो कोलैप्स हो चुके हैं, वो बयानिया दफन हो चुका है। ये जो बयान आ रहे अलीमा खान के, आप नाम नहीं ले, मैं नाम ले रहा हूँ, ये तो वो बयान दे रही है ना, लेकिन जमीनी हकायक इसके बरक्स से। अच्छा। अब वो जो आप देखें ना, वो जो भी था, अब हर बंदा, इवन पीटीआई सपोर्टर, आपको शाना बशाना अफवाज के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि आपका मोरल अप हो चुका है दुनिया भर में। यूएई में जाए, सऊदी में जाए, यूरोपियन ममालिक में जाए, यानी कतर जाए, कुवैत जाए, अमेरिका जाए, कनाडा, बर्तानिया, कहीं भी जाए, वहां पाकिस्तान इस पोजीशन पे आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेबर भी। तो ये सीना क्रेडिट चौड़ा है क्रेडिट आपका। किसको जाता है? पाक फौज को जाता है बिला तो शुबा। आप मुझे बताएं, अब जो फौज के खिलाफ जाएगा वो अपनी मौत आप मर जाएगा। ये तो बयानिया हो गया तो फिर दफन। इनका तो एक और यूटर्न साबित हुआ ये तो। देखिए, आप देखें, मुझे बताएं, ये 10 मई से पहले ये इंडिया के साथ खड़े थे सोशल मीडिया तनकीद पर। कर रहे थे, 4 घंटे लड़ पाएंगे ये बातें कर सर, रहे थे। ये खड़े थे, ये सारे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं लोग, कुछ उठ चुके हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कुछ अपनी मौत आप मर गए। तो आप पिलर से नहीं लड़ सकते, क्वार्टर से नहीं लड़ सकते, वो जो हमारी दिफा के लिए, एक हम एक्सटर्नल जंग कर रहे हैं, एक इंटरनल जंग कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमारा ऑनवर्ड इन्वेस्टिगेशन सिलसिला चल रहा है, उसके बाद 2-4 और लोग उनके बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मारे गए। आपने मीनवाइल देखा कि एक मजीद नामी बंदा कसूर से, पता नहीं चकवाल से, मुझे नहीं पता, जंग से, वहां से बस अड्डे से गिरफ्तार हुआ। वो तो सिटिंग आर्मी ऑफिसर जो इंडियन थे उनके साथ राब्ते में था। तो हम बाहर भी लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, हम अंदर भी लड़ रहे हैं, हम तो मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबरदाजमा होने जा रहे हैं। तो इस आर्मी का जो मोराल अप हुआ है दुनिया भर में, इनकी सलाहियतों पे जो शक करते थे, इनकी कैपेबिलिटीज पे, इनके विजन पर, बात ये नहीं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कि भाई ये अल्लाह ने सपोर्ट की, बिल्कुल ऐसे ही। उनके टेंडर में ये सेहरा उनको गया है, फील्ड मार्शल, यानी ये एक बड़ा एजाज है। उसके बाद ये सलाहियतें, जंग करना, गोली रखना, हथियार रखना अलग बात होती है, चलाने के बाद मैनेज करना और इस्तकामत उस पे रखना, अपनी बिसात के मुताबिक लीडरशिप, यानी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी साथ लेना आपने। तो ये एक कायदाना सलाहियतें होती हैं, जो जाता है क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इस वक्त हम जब बैठे तो आपके 19 साल बाद कुवैत ने भी वीजे खोल दी, दूसरे दिन दुबई के वीज़े सिर्फ लगना शुरू हो F-16 आपका वैसे ही घूम के आया था थोड़ी देर के लिए, गल्फ कंट्रीज का, उन्होंने वैसे ही खोल दिए वीजे। गए। तो भाई ये तो आपका जब जाहिर है, आप इतने सफोकेशन में रहेंगे पाकिस्तानी, उसके बाद एक ये नवीद और मुसरत आपको मिले उस मुल्क से जिससे आप क्रिकेट नहीं जीत सकते, बिल्कुल। उससे आप फौजी जंग जीत जंगी रहे, मैदान में उनको हरा दें आप। तो बड़ी बात उनके है। इतने तो गुरु ये के किसी बाद। अल्लाह की नेमत से कम नहीं है। तो वी आर ब्लेस्ड। इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में आइंदा 10-15 साल तक तो किसी में हिम्मत ही नहीं होगी, इंटरनल की बात कर रहा हूँ, कि कोई भी सियासी जमात एंटी आर्मी या एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेकर आए और लोगों को गुमराह करे। अब हमारा यूथ भी बाशऊर हो चुका है। आपने देखा केपी में वही यूथ थी जिसको वही डीजी थी। आईएसपीआर ने वो खिताब किया, यही यूथ है जहां पर उसने कहा कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। तो ये क्लिपिंग अप्लाज उसके लिए उनके लिए हुई। तो आप देखें कि बिल्कुल चेंज होता जा रहा है माइंडसेट यूथ का। यूथ ज्यादा देर नहीं चल सकती ये झूठे बयाने पर। जिस आज का दौर तो इतना हो गया, मतलब आप जो चीज़ जितनी छुपाएँगे उतनी, जितना अब आप खबर आप बोलेंगे ये नहीं चलानी, वो चल चुकी होती है इतना। बिल्कुल। मतलब सिंध में आपने काफ़ी हद तक चीज़ें देखी हैं, लेकिन 15-16 साल से सिंध जो है एक जमूद का शिकार है। 17 साल से कहें। जमूद का शिकार इसलिए कहते हैं, कुछ लोगों का सिस्टम 2008 से पहले बंद है, रुका हुआ था। 2008 के बाद यहाँ पे सिस्टम नया इजाद हुआ, सिस्टम चल पड़ा, सिस्टम चले ही जा रहा है। ये सिस्टम क्या चीज़ है सर?
देखें सिस्टम ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमने टर्मिनोलॉजी सुनी और सिस्टम इसके बानी कौन थे? वर्ड लोग को कहते हैं कि अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी इसके नहीं बानी थे। ये सिस्टम को तक़वियत तब मिली इस वर्ड को, ये हेडलाइन में चलना शुरू हुआ जब वो बदअमनी केस पर आपकी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री यहाँ आके बैठी थी। हाँ। फिर वहाँ से पूछा कि भाई सेठ यूनुस कौन है जो सिस्टम चलाता है? सेठ यूनुस तो कनाडा में रहते थे, आजकल यहीं आए हुए हैं। तो सेठ यूनुस हो, दूसरे सेठ हों, मुज़फ़्फ़र टप्पी हो या कोई भी हो, अब तो हर बंदा सिस्टम है। सिस्टम है क्या? सिस्टम विदिन सिस्टम है कि अच्छा। आपकी जो भी मिनिस्ट्री है, मैं सिस्टम के सिंपल में समझ रहा हूँ कि कोई भी पुलिस का एसएसपी आपसे पैसे नहीं लेगा, जो टेंडर अच्छा। भरता है ना एसएचओ, वहाँ 1-2 आध लोग हैं, भाई सिस्टम से बात करो, सिस्टम में बैठे। सिस्टम कहते हैं कि वो बराह रास्त ना सही, इनडायरेक्ट जो रिश्वत कलेक्ट करते और जो काम देते हैं, ये पोस्टिंग ट्रांसफर कराते हैं। एसबीएसए का सिस्टम अपना है, केडीए का अपना है, पुलिस का अपना है, एमडीए का अपना है, मिनिस्ट्रीज का अपना है कि भाई सिस्टम से बात कर। सिस्टम में 4-5 लोग हैं, वो हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में, हर यूनिट में बैठे कि भाई आप वही एक ही लोग हैं, अलग-अलग। आप और मैं बात नहीं करेंगे, आपका कैमरामैन होगा भाई ये अभी ये मैं चलाऊँगा, आप मेरे साथ क्या कुछ ताउन करेंगे? हमारे भी अखराजात हैं। आप तो नहीं बोलेंगे मुझे। अच्छा। अब मैं जब आया हूँ, आपने मुझे 50 मिनट दिए या 1 घंटा दिया है। अब ज़ाहिर है मैं बोलूँगा यार वाक़ई इनका ये रेंटेड ऑफ़िस है, कहाँ से वसाइल होंगे इनके? तो अगर मैं डिज़र्विंग हूँ, अगर मुझे आप बूस्ट कर रहे हैं, अगर मुझे आप स्क्रीन पे ला रहे हैं, अगर मेरी करप्शन को छुपा रहे हैं, मेरे बैड अटेम्प्ट्स को आप हाइड कर रहे हैं और मुझे मसनूई आप स्पॉन्सर करके आगे सब अच्छा दिखा हीरो रहे हैं। करके पेश कर सब रहे अच्छा हैं, दिखा रहे हैं। तो ज़ाहिर है मैं सिस्टम से बात करूँगा। अच्छा, सिस्टम से ठीक है? अगर मुझे यही सिस्टम करेगा भाई मुश्ताक सर की आपने मुझे कहा ना आप पे इल्ज़ाम आते हैं भत्ते के, लैंड ग्रैबिंग के, यही बंदा मुझे बोल रहा है कि सर आपकी ये चीज़ें मेरे पास हैं, आप बताएँ, अब हम ये चलाएँ या ये छुपाएँ? मैं क्या बोलूँगा? सिस्टम चलाओ। भाई बात सिस्टम करो ना, चलाओ। बस सिस्टम। तो ये सिस्टम है जिसको कोई नहीं खत्म कर सकता और सिस्टम तो इतना पावरफुल हो चुका है कि कोई भी अच्छा, मुश्ताक मिनिस्टर सर की साहब कह रहे हैं सिस्टम को कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बैसाखी बन चुका है आपका, वो आपका स्पाइनल बन चुका है। कोई भी मिनिस्टर शरीफ हो, कोई भी एसएसपी शरीफ हो, पोस्टिंग नहीं मिलेगी ईमानदार हो, जनाब। नहीं वो करना चाहे काम, करने ही नहीं देंगे। आज हमारी 3 दिन पहले केटीएन पे खबर चली कि भाई डायरेक्टर केडीए लगाया किसी को बगैर कंसेंट जो मिनिस्टर के इल्म में नहीं था। अच्छा। उसका स्केल भी ग्रेड भी इतना नहीं था, उसको बिठाया गया कि भाई आप 19वें ग्रेड पे बैठे। वो खबर चली वापस हो गया, सिस्टम ने लगवाया था। वो वापस तो हुआ नोटिफ़िकेशन मैंने कहा अभी भी वो बैठा है, चार्ज नहीं छोड़ा। तो अब क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताएँ पीसीएचएस ब्लॉक 6 हो, ब्लॉक 2 हो या आपका नाज़िमाबाद जहाँ छतों के ज़्यादा काम होते हैं। आप जाएँ ये कोडल रिक्वायरमेंट पूरी करें, आपका वो जुतियाँ आपकी जो चप्पल है वो घिस जाएँगे। ये वो एनओसी नहीं मिलेगी। सिस्टम से बात करें 2 दिन में अप्रूवल होगी, आपको बोलेंगे जाके काम करें, हम डिमोलिश नहीं करेंगे। आप छत खड़ी अच्छा, कर मैं दें। आईटी का बंदा हूँ, सिस्टम मेरी नज़र में कंप्यूटर सिस्टम होता है। नहीं, नहीं, ये वो सिस्टम पुराना है। अच्छा। ये वो कंप्यूटर भी तबाह हो गए। अब ये सिस्टम है, ये पूरा इसमें सब कुछ। कहाँ है लैपटॉप रखा है आपने? बैग में तबाह रखा है। होगा जनाब। सिस्टम तबाह है ज़रूर। तबाह है। अ, सर ये तो जो देखिए मैं आईटी मतलब मैं बेसिकली जॉब भी करता हूँ। 15-16 साल हो गए आईटी कंपनी से, तो मैं तो सिस्टम समझता हूँ मतलब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नहीं, उसका नहीं, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। उसमें एरर आ चुका है। अच्छा, वो उसका आपने फिक्स करना ही नहीं है। वो वो फिक्स जो करना ही बग नहीं है सा मैंने। नहीं होगा ही नहीं आपसे। इतना बिगड़ चुका है सिस्टम में। मतलब ये जो सिस्टम का सिस्टम वो हम बोलते हैं कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। यहाँ सिस्टम अपना रास्ता खुद अख्तियार करता है कहाँ जाना है। सिस्टम तो ख्याल कर चलिए अच्छा ये बताएँ अभी जो कराची में इस वक़्त जो जराइम थे, मेरा ख़्याल है इस वक़्त थोड़ा बहुत कमी सुनने में आ रहा है, हो रही है। लेकिन वो जहाँ वारदात हो रही है, तो वहाँ तो अभी भी हो रही है। ये जो जराइम का ग्राफ है, अचानक बढ़ भी जाता है, अचानक नीचे भी आता है। फिर बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं कि भाई पुलिस के अपने एहलकार मुलविस हैं, फलाँ जगह पे चोरी की बाइकें बिक रही थी, तो वहाँ पे उसके पीछे भी कोई पुलिस वाला आता है। कोई खबरें बीच में ऐसी भी आई कि भाई फलाँ जगह से असला किराए पे मिलता है। कोई डकैतों का बयान है जो वीडियो बयान पड़े हुए हैं कि हमने असला किराए पे लिया और इतने पैसे हम देते। तो ये जो इदारे हैं, पुलिस बैठी है, तो ये क्या खामोश बैठे हैं? आदिल दुनिया में कोई भी एरिया, सिटी, कंट्री, खित्ता क्राइम फ्री ज़ोन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं भी नहीं है। अब जहाँ आपके पास 2.5 करोड़ की आबादी है, जहाँ आपके पास लाखों लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, रिफ्यूजीज़ थे, अगवानीज़ हैं, दूसरे हैं, तो आपके पास सिस्टम है ही नहीं। वो सिस्टम यानी कंप्यूटर वाला, मैकेनिज़्म ये नहीं है। कंप्यूटर हाँ, वाला है। यानी आप किसी को इन ऑर्डर कर नहीं सकते। आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, आपके पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये होता है कि दुनिया भर के जितने भी तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं,
उनके जितने टॉप सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर आदिल यहाँ गली में घूम रहा है और मेरे कैमरे ने स्मार्ट कैमरे ने कैप्चर कर दिया, तो वहाँ विदिन सेकंड आपका डेटा शेयर होता है रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को कि ये मशकूक बंदा है, ये फ़लाँ केस में जेल जा चुका है, 1 सेकंड में डेटा आ जाती है। आप यहाँ अभी घर ही ढूँढेंगे, मैं आपका दफ़्तर ही ढूँढ रहा था, मेरे ऊपर 44 एफआईआर है, सीआरओ है ना मेरा, तो कैमरे में कैप्चर हो गया। तो आ जाएगी पुलिस वहाँ से इधर से, दुनिया की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। उसको एप्रीहेंड कर लेती है। आए भाई, इंट्रोगेट करती है। यहाँ पर पता ही नहीं है, कितने आपके सीसीटीवी वायरल होते हैं। बिल्कुल, कोई और बंदा पैसे पकड़ा रोज़ाना हो जाता रहे है, हैं। कोई पकड़ा अब जाता तो है। सर वो यूट्यूब पे पैसे सीसीटीवी के हाँ, पैसे कमा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, सीसीटीवी दिखाने के पैसे कमा रहे हैं वो। बिल्कुल। तो मोनेटाइज़ेशन के टूल्स बन गए कि वायरल हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को पता नहीं चलता, लोगों को पता चल जाता है कि फ़िल्म बंदा है। अब सक्खर में 2 दिन पहले एक डाकू सिम खरीदने आया, ओह! कच्चे का डाकू। माशाअल्लाह। उसको 7 साल पहले किसी बंदे को उसने हाँ, 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 तावान हाँ। के लिए अगवा किया था। वो बंदा भी एक्सीडेंटली उस शहर में मार्केट में घूम रहा था। उसने देख लिया, पकड़ ये तो लिया। वही है जो मुझे रोटी खिलाता था उधर। सिर्फ़ वो रोटी लाता था इसके लिए, खाना लाता था दोपहर का का, वो। रात का। हाँ, उनका वो डाकुओं का। इसने कहा तो वो उसने 1-5 कर दी, तो बंदा पकड़ा गया। तो ये तो रैंडम बाय चांस, बाय लक कोई चीज़ हो जाए। बाकी पुलिस की बात की जाए, मैं तो 16-17 साल से क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ। मुझे पता है पुलिस भी इस मुआशरे का हिस्सा है। हुँ। ये नीचे लेवल तक ये काम होते हैं, पुलिस का हेड कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर, एएसआई तक ये है। एक एएसआई का बेटा था सब इंस्पेक्टर, एवीएलसी का ही था सब इंस्पेक्टर, उसका बेटा ये कार स्नैचिंग में था। एक पुलिस वाले हैं 5-8 में जो मैंने रिपोर्ट किए, उनके बच्चे मंशियात फरोशी में थे इन्वॉल्व। देखिए, इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप तनख्वाह देते नहीं हैं, फ्यूल कार्ड देते नहीं हैं, एसएचओ को बोलते जाके चाय लो, खुद ही खर्चा चलाओ, तो वो ज़राए आमदन क्या बनाएगा? ब्लैक शिप बैठे, आप एक सिपाही को 16 साल से बैठा इंटेलिजेंस चला रहा है, जो बीटर भी डिस्ट्रिक्ट का, आप उसको आईजी हटा नहीं सकता। वो पूरा सिस्टम स्पाइनल इकोनॉमिकल जो बीटर क्या है? ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे? ही हू कलेक्ट्स भत्ता, हाँ। ऑर्गेनाइज जो भी भत्ता होता है, वो थाने का एक बीटर होता है, जिसको पता है जो भी नया एसएचओ आएगा। अब मैं सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सादा सा मिसाल कि यू कांट बिलीव, गुरु मंदिर पे ब्लू रिबन बेकरी है, हुँ। उसके सामने फुटपाथ पे आपको मालशी नजर आते हैं, मालिश करते हैं ना, 30-35 लोग वहां बैठे बिस्तरा लगा के, यानी 300 रुपए एक मालशी देता है हफ्ते में 3 दफा, यानी 1000 रुपया नहीं, 1200 महीने के? कोई नहीं, वो 300 देते जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, वीकेंड के 300 रुपए। यानी वीकेंड के 300 महीने नहीं के? नहीं 900 रुपए एक हफ्ते के, 4000 रुपए हो गए शायद, इससे लगभग हो गए 1200 का महीने के? नहीं 4 सर, हफ्ते? 300 रुपए 3 दिन में देते, हफ्ते में 3 दिन, ओह! 900 हफ्ता, उसको मल्टीप्लाई करो, यानी 3500 को मल्टीप्लाई करो 35 लोग से, तो थाने को ये भी जाता है। अब जो भी तो ऐसे मालशे भी भत्ता दे रहे हैं? हाँ, मालशी भत्ता, हालांकि काम नहीं है पुलिस का, बस वो आता है। अब वो जो पुराना बीटर होता है, उसको एसएचओ बुलाता है, नया एसएचओ जाएगा, पता नहीं भाई कहाँ से क्या था, लिस्ट लिख, वो लिस्ट लिख के जाएगा, सर यहाँ से इतना है। वो बोलते हैं देख बात सुन, ये जो दे रहा है ये मैं टेली करूंगा अपने जराए से भी। बोलता है सर बिल्कुल। नया एसएचओ आएगा, उसी बीटर को बोलेगा भाई तू चेंज हो जा, चेंज हो गया। जो नया आएगा वो बेचारा स्किल नहीं होता, वो अगले जो गुटखा चलाते हैं, छालिया चलाते हैं, मंशात, आइस, क्रिस्टल, चेस, शराब, जुआ के अड्डे, फांसी के अड्डे, जितने भी सोशल क्राइम्स हैं इलाके में जो चलते हैं, नया बिट रहेगा उससे उससे वो बात ही नहीं करते, भाई तू बंद कर, हम बंद करते। ऐसे जो कि वो दिहाड़ी बंद होगी हफ्ता, दुकान बंद हो गई। वो एहतजाज करते हैं हम नहीं चलाएंगे, उसको लेकर आओ, वो फिर आता है बंदा, फिर डबल बीट पे उसको रखते हैं कि आ जाए। तो जो भी आप थाना उठाए, डबल बीट अंदर नहीं। जो भी एसएसपी ऑफिस उठाए, वहां आप जाएं, सर्वे करें कि भाई फिलहाल बंदा इस नाम का 16 साल से यहाँ पर क्यों है। रीशफलिंग होती है बीच में, लेकिन फिर वो सियासी असर उसको इस्तेमाल करके चलाते हैं। आप देखें 92 में हमारे 2 सर्वर कमांडो एसएचओ गुलबार थे, 2024 में वो एसएचओ बहादुराबाद है। इस उस वक्त भी दौरान एसएचओ, अभी भी एसएचओ? हाँ, आप बताएं कि ना डिमोट हुए ना प्रोमोट हुए, जगह भी नहीं छोड़ी। तो कोई है पूछने वाला? ये आईजी साहब पूछेंगे, एडीसी साहब तो पूछेंगे? यहाँ तो आईजी पे इंस्पेक्टर भारी हैं सर, डीआईजी ठीक। पे इंस्पेक्टर भारी हैं। आपके साउथ में कई एसएचओ थे, 17 साल से, 16 साल से, 13 साल से, 9 साल से एक ही थाने के एसएचओ है। आपके थाने के एयरपोर्ट के एसएचओ 7 साल से बैठे, कोई हटा सकता है?
तो इट इज कॉल्ड सिस्टम। सर एसपी और तो ये एसएसपी रोजाना ट्रांसफर हो रहा है, एसएचओ ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? मैंने तो सर एडिशनल आई से ये पूछा सवाल कि एयरपोर्ट पे चाइनीज पर अटैक होता है, फॉरेन डेस्क का डीएसपी भी तब्दील हो गया, ट्रांसफर हो गया, वहां का एसपी भी ट्रांसफर हो गया, एसएचओ नहीं हुआ। हालांकि वो ग्राउंड पे जिम्मेदार तो एसएचओ है। तो पावरफुल है ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो बीटर लोग होते हैं, ये जो कलेक्शन करते हैं ऊपर तक क्या मतलब है? ऊपर ये नहीं ले जाते कैश, ऊपर की फटीक होती है, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये गिफ्ट दिला दो, वो गिफ्ट दिला दो, इस तरह होते हैं ना काम। तो ये कहा जाता है कि पूरा ऑर्गेनाइज जो किराए में जो कलेक्शन है भत्ते की, वो ये बीटर करते हैं। लेकिन मुश्ताक साहब, आप एक इतने बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आप ये भी तो देखें ना कि पंजाब और सिंध, सूबा सिंध की बात करें तो पुलिस जो अराकीन एहलकार इंसान तो है ना, इंसानी ज़रूरत उनकी भी है। मेरी नज़र से कल एक पुलिस एहलकार की पुलिस का कोई अनऑफिशियल पेज है, वहाँ से पे स्लिप गुजरी है। एक पुलिस एहलकार को आज की डेट में आप सैकड़ों रुपीज़, मतलब चंद सौ रुपये में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हैं, 1038 रुपये उसको आप क्या कहते हैं राशन का अलाउंस दे रहे हैं। अब तो आप बता दें सर, महंगाई कहाँ जाके पहुंची है, वो राशन कहाँ ये से आप आएगा? बुलाएं गुलाम नबी मेमन साहब को, आईजी सिंध वो है, उनसे पूछें कि 10 अरब से जायद आपका बजट है, और मैं वो बैंक भी बताऊंगा जहां से वो पैसे निकलते हैं। आपके सीक्रेट फंड में इतने पैसे चले जाते हैं, आपके पेट्रोल के मद में इतने पैसे विड्रॉल चली जाती है, आपकी वेपन परचेजिंग में इतने पैसे जाते हैं। आईजी साहब दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, कोशिश भी करते होंगे शायद कि रिफॉर्म्स लाए जाए, लेकिन भाई नीचे बैठा सिस्टम तो वही है ना। पैसे चलो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, फिनांस से मैं मालूम करूंगा, नीचे पैसे जाते हैं। अब एसपी रोक लेता है, डीएसपी रोक देता है, एसएचओ रोक, हमें नहीं पता। आज से कुछ अर्सा पहले मेरी गाड़ी मेंटेनेंस पे थी, एक उबर करीम को ड्राइवर मिल गया मुझे, शायद वो सस्पेंडेड मेरा ख्याल है, कोई पुलिस एहलकार थे। इससे पहले एक एडी ख्वाजा आईजी थे, उन्होंने भर्तियां की, तो उस पे कोई आपको पता होगा स्पेकुलेशन थी उस हम्म, पे, कुछ लोगों को उन्होंने बरतरफ भी किया था। तो वो दोबारा किसी अपने ऐसे आईजी के आने के मुंतजर थे कि आए उनकी बहाली हो। तो अब चूंकि सहाफती जरासीम तो में है, मैं शुरू हो गया, अच्छा क्या हम्म, होता है कैसे। वो बता रहे हैं कि भाई हमें गाड़ी जब मिलती है तो मोबाइल पे एक मोबाइल होती है, 4 सिपाही होते हैं, एक ड्यूटी ऑफिसर होता है मेरा ख्याल है, हमें 25,000 रुपये सुबह फी मोबाइल थाने में जमा कराना। हाँ यार, ये तो मोबाइल की बात करें, मैं बात गली के नुक्कड़ पे जो खड़े होते हैं चेकिंग करते हैं, हम जिसको आम टुल्ले बोलते हैं ना, सिपाही बोलते हैं, पुलिस कांस्टेबल बोलते हैं, वो ड्यूटी लगाने के जो पैसे हैं ना, वहाँ रात को 8 बजे जो होती है उनकी अटेंडेंस होती है थाने पे, जो मुंशी रोल कॉल वगैरह ड्यूटी जो है। रोल कॉल जो होती है, वो अपनी उस गली से ड्यूटी चेंज नहीं कराते, ठेका लेते हैं कि सर मैं 2000 दूंगा, दूसरा बगैर सर इसको हटाए, यहाँ पर मैं स्नैप चेकिंग करूंगा। सिपाही करता है बाइकों को रोके ना चेकिंग रात को। ये यार हॉट स्पॉट है मेरे लिए, ये मुझे दे। हॉट स्पॉट ये नहीं कि क्राइम जोन है वहाँ, ये कि नहीं इधर मेरी आमदनी ज्यादा होगी, तो वो जो सिपाही जो बाइक पे आपके जहाँ हम बैठे ना बदर में, दरख्शां थाना है ना, मुझे पता है कौन सी गली है, ख्वाजा सिरा कहाँ खड़े हैं, 2 सिपाही कहाँ ड्यूटी लगवाते हैं, कौन सी गली है जहाँ पर फांसी के अड्डे चलते हैं, मुझे पता है कौन सी गली है जहाँ पर जुआ चलता है, मुझे पता है, वहाँ ये ड्यूटी लगवाते हैं। और आप देखेंगे वही चेहरे आपको सालों से मिलते हैं। डॉक्टर के सामने लगा के जहाँ से बोतल जी मिलेगी। जी मुस्लिम कमर्शियल आपका पूरा वो तो रेड जोन एरिया, रेड लाइट एरिया बन गया। हर नशा मिलेगा, हर नेशनलिटी की आपको वो प्रोस्टिट्यूशन वहाँ मिलेगी, सब मिलेगी। यानी जुआ जो खेलना चाहे हर फ्लेट में, एवरीवन नोज बट नोबडी इज रेडी टू टेक एक्शन। सर कराची में एक ज़माने में गुलिस्तान जोहर का जो थाना रहा है, सबसे महंगा तरीन थाना रहा है। मौजूदा दौर में इस वक्त कराची के जो इतने सारे थाने हैं, कौन सा थाना सबसे हॉट है सर? देखें इस वक्त तो लीगल स्पेक्ट्रम के जो किसकी किसको अपना मेमार के अलावा? सुने इस वक्त जो नॉन कस्टम आपका जो स्टफ है, जिसमें गाड़ियां हैं, हुँ। छालिया है, कपड़ा है, मंशात है, आइस क्रिस्टल, चर्च, ये तो ज़ाहिर है आपके एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं ना, वो हैं। ओके। आपके तस्वीर में नहीं कि एक किरोला गाड़ी है वाइट, जो छालिया भर के आती है, हुँ, हुँ। अगर मोचको से इन होगी तो 7 लाख देती है एक हफ्ता। गाड़ी? एक गाड़ी 7 लाख। हफ्ते में एक ही बार आती है? 2 चक्कर लगेगा या 3, जो वो तय होगा, 2 चक्कर 3 चक्कर उसके जो राउंड होते हैं। अब मुझे बताएं, मल्टीप्लाई करें, ये मैं आम बता रहा हूँ। फिर ये जो बड़ी बड़ी कोचेज आती है उसमें वेपन भी आते हैं, क्योंकि कराची में तो कोई फैक्ट्री नहीं ना। सर वो तो वेपन तो सोशल मीडिया पे उनकी हाँ मार्केटिंग होती है, वो ठीक है, कराची ऑनलाइन पहुँचते होती हैं। है। आइस क्रिस्टल आपका वहां से आता है। आइस का डोज सबसे महंगा नशा है, क्रिस्टल का डोज सबसे महंगा है, 7,000 का एक डोज है। ये जो यूथ हमारी तबाह हो रही, और आपके जितने भी कॉल सेंटर से ऑर्गेनाइज तरीके से सप्लाई होती है वहाँ ड्रग्स सारी आपकी, तो वो ब्लैक मनी है। आपके वो जो डब्बा चलता है, वायर चलता है, आप तो आईटी में, डब्बे डब्बे पे तो आपका भी एक बड़ी आध कॉल सेंटर होगा, मुझे नहीं नहीं, पता। मेरा कॉल सेंटर नहीं है सर। कोई भी नहीं बोलता, सिर्फ आम मैंने आदमी हूँ। आपका सॉफ्टवेयर हाउस होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है।
पहली नौकरी करता था। लेजेंड काम होगा बिल्कुल लेजेंड। ये, वो भी यही बोलते हैं, हमारे सारे दोस्त यही बोलते हैं। ठीक है, सुने मुश्ताक भाई, आज मैं तो आप पे बाद में काम करूंगा ना, अभी तो आप जो बोलो। ठीक है ठीक है, देखिए मल्टीनेशनल का मुलाजिम हूँ, ठीक है, अभी तक हूँ। आप मुलाजिम जरूर होंगे, मैं मालकान को भी जानता हूँ। ठीक है, एक आध फ्लोर ऐसा है जहां पर आपकी एक्सेस भी नहीं होगी वहां पर। ठीक है, होगी, आपको नहीं पता, पाशा हो, आईबेक्स हो, नहीं मेरा इनसे वास्ता नहीं जो है सर, भी हो, मैं ठीक है। मल्टीनेशनल, मैं अच्छा, यहाँ मुझे नहीं हूँ, मुझे मैं पता, बाहर ठीक है, हूँ। ओके, ठीक है। बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि थाने तो हैं, हाँ। लेकिन ये कहना कि थाना कौन सा महंगा, एसएचओ बेचारे डम्मी बैठे। एसएचओ को नहीं, एसएचओ को बस वो पुलिसिंग करनी नॉर्मल, बाकी वहाँ एक सिविल ड्रेस में कोई बंदा बैठा होगा, वो पूरा मैनेज करता है। मैंने तो स्पाई कैम से रिकॉर्ड भी की चीजें, मैंने तो खुल के बात भी की है, मुझे कोई पीका का नोटिस नहीं आया, मुझे कोई साइबर कैम का नहीं आया, मुझे कोई पुलिस का नहीं आया। मैं तो बोलता हूँ मुझे भेजे तो फिर और मैं खेलूं खुल के। तो ठीक है, ये आता है कि यार ख्याल करें। इसी तरह जमीनों की बात की जाए, आपकी कराची में अल्लाह पाक ने इतनी बरकत नसीब की है कि कराची पूरा लैंड माफिया ने कोई 20 बार सेल किया है, अभी भी सोल्ड आउट हो चुका है, अभी भी हो रहा है। दोबारा फिर बन जाता है, दोबारा डिमोलिश हो जाते हैं प्लॉट, और ये सारी एकड़ों के मुहित जमीन वो दोबारा आबाद हो जाती है। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। जाहिर है जहाँ से एंट्री पॉइंट से आपके वो थाने तो महंगे हैं, फिर जहाँ पर जमीन है आपकी लैंड ग्रेबिंग होती है वो भी महंगे, फिर जहाँ पर आपका ज्यादा, अब यहाँ हम बैठे पोश एरिया में, डिफेंस क्लिफ्टन में आपके तस्वीर में कि गेस्ट हाउस कितने, हर नेक्स्ट डोर गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस की बीट कितनी है आपके इलम में भी नहीं होगा। यहाँ पर एक इंटरनेशनल विस्की जो सेल होती है, गुत्ते पे नहीं मिलेगी आपको, दुकान पे नहीं मिलेगी, दुकान पे नहीं मिलेगी इतनी जितनी वो होती है सेल यहाँ पर, सप्लाई होती ये सप्लाई होती है बाइक पर, उस पे उसकी बीट कितनी है। मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, जो मुझे अपने इलम में सबूतों के साथ। अभी हैदराबाद में कार्रवाई की एक्साइज ने, जाली इंटरनेशनल विस्की वाइन पे कोई बोतलें रखी थी, तो मैंने अजरा मजाक एक्साइज पूछी, मैं कहा ये जाली क्यों पकड़, बोले सर वो असली हमारी नहीं चल रही ना, जो बीटर बेचते हैं असली नहीं बिक रही, हमारे पैसे रुक गए, ये जाली काम कर रहे। हमने वो थोड़ी किया कि यार ये कोई वो है, इसलिए वो बीटर ने कहा कि सर ये जाली बेचता है 2000 कम में, तो हम क्या करें। तो वो बेचारों ने इस हिसाब से वो कार्रवाई की। एक ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि सर ये बाकी तो सिस्टम चलता रहता है, बस सिस्टम चलता रहता है। मुश्ताक साहब, आप इतने मतलब माशाल्लाह इतनी एग्रेसिव पर्सनालिटी आपकी रही, फिर उसके बाद इम्तियाज ज़माना बहुत ठंडे भी हो गए। एक वक्त ने देखा, क्योंकि मैं खुद आपको काफ़ी जगहों से फॉलो करता रहा हूँ, मेरा ख्याल तो आपको हो रहा होगा। आपने कुछ वक्त पहले अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट खुद लिखी थी, जब आपने मेरा ख्याल गाड़ी ली थी, डाला शायद वीगो लिया था, तो आपने उस पर लिखा था सिंधी में कि बेरोजगार साफियाँ न तो V8 वठां। मेरा ख्याल आपको याद होगा, आपने खुद किसी को एक इनडायरेक्ट किसी को मैसेज दिया, तो उस पर नीचे एक बहुत बड़ी तनकीद भी थी। तो जो अब आपकी अमारत का सफर है, जिसे ना फाइनेंशियल ट्रांजिशन जिसे कहते हैं, कि आपने एक इंतहाई पसमानदगी का दौर भी देखा, फिर आप एक राइज उभार देखना शुरू है, तो ये ऑल ऑफ सडन ये राइज कैसे आया? देखिए, नो रिस्क नो गेन का बिलीवर हूँ मैं। आज अगर आप मुझे बुला के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कई क्राइम रिपोर्टर आपके सामने होंगे, आपने व्हाई चूजन मी, आपकी बोल्डनेस, यू फाउंड समथिंग, मैं बताता हूँ ना, आपका जिस तरह आप बोलते हैं, ब्रेवरी, बोल्डनेस, डिसीजन मेकिंग। आज अगर मैं 2001 से या 2 से सहाफत से मुंसलिक रहा हूँ, और जहाँ मैं सरावन होटल पे काम करता था, आज भी वो अकाउंट्स में वही लोग काम कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट वही हैं, फ़ोन ऑपरेटर वही लोग मेरे दोस्त बैठे हैं, वो नहीं निकले आगे। ठीक है, इसी तरह सहाफत में जिसने मुझे सिखाई सहाफत, आज भी वो बेचारे अपने मुफलिसी हैं, यानी यूटिलिटी के बिल नहीं पे कर सकते। ठीक है सर, ये जो दुनिया है ना, ये दिलेरों की दुनिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप पिस्टल लेके निकल जाओगे कि मैंने भी V8 लेनी है। दिलेरी से मुराद ये, दिलेरी से मुराद ये है कि हमने तनकीद भी बर्दाश्त की, हमने बड़े बड़े फड्डे भी किए, हमने बीइंग अ जर्नलिस्ट इतनी बड़ी उंगलियां की, जिसको आप कहते हैं ना आम बाजार ज़बान में, बाजू किए, ठीक है, इतने बड़े बाजू किए कि जहाँ पे मौत थी, फिर हमने सरवाइव किया। मैं अगवा भी हो चुका हूँ, मैं जेल भी जा चुका हूँ, मैंने मुकदमे भी फेस किए, मैंने फुल जो भी तबाही के जितने भी सोर्सेस थे, मैंने टच करके मजा ले लिया उनका। अब जितना आपके सामने बैठा है बोनस है। अब कराची का जो एलीट कोर है मेरा दोस्त है, कोई भी आप बिल्डर का नाम ले, वो मेरा दोस्त है, हमारी अच्छी दोस्ती है। कोई भी पुलिस हाइप्स में आप नाम ले, दोस्त है। तो भाई जब मैंने ये बड़ी बड़ी रिस्क ली है, जो आपकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, अभी तो नेचुरल है ना सर। अच्छा। आप जब मतलब अब आप आपका नाम हो जाता है, आपके पास
उनके राज आते हैं, आपके राज उनके पास जाते हैं, तो हमारे पास चॉइस एक ही बनती सर है, नहीं फिर चॉइस एक शेक बची हैंड है करें। सर, देखिए नहीं शीशे के घर में बैठ के उसको पत्थर नहीं मारते। सर हम तो मार रहे हैं ना, मैं तो आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझसे मनी टेल पूछ रहे हैं, आप लेकर आए कोई मेरा स्कैंडल लेकर आए, किसी को मैंने आप मुझे लैंड ग्रेबर कहें और मुझे फिर चल के दिखाएं 120 गज का वो प्लाट जहाँ मैंने कब्जा किया है। आप मुझे ड्रग माफिया कहें, मुझे चल के बताएं कि मैंने कभी स्मोकिंग खुद की या किसी की मैंने सपोर्ट की। देखें, शीशे के घर में बैठने वाला डरता है, और जो आयरन वाल के अंदर बैठ के ना ऊपर भुर्जी पे बैठता है ना, ऊपर हाँ से फायरिंग करता है, वो प्रोटेक्टेड होता है, उसको पता है कि मेरा कैरेक्टर साफ है। मैं 20-19 मुझसे गलतियां हुई होंगी, सोसाइटी का मैं हिस्सा हूँ, मुझसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन मैं कैटेगरी कहता हूँ मैं कभी क्रिमिनल एक्टिविटी में किसी की ना सपोर्ट करता हूँ न मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। अगर ये बात होती मेरे भाई जेल में भी रख के देख लिया, वो बड़े भाई भी ले गए, बड़ी चित्रोल भी की, तो कोई चीज़ नहीं मिली। ये मेरा फ़ोन भी उनके पास, मेरे लैपटॉप भी उनके पास, मेरी आईडीज़ भी उनके पास, पासवर्ड भी उनके पास, तो मैं तो कहीं साबित ही नहीं हुआ ना। आज अगर मैं खुल के बात करूँ आपके पॉडकास्ट में, तो नो कंप्रोमाइज़िंग सिचुएशन में हूँ मैं। बिल्कुल सही है। क्यों मैं करूँ? हाँ, मेरी कर्टेसी होगी, मुझ में ये मुरव्वत है कि किसी के सामने पानी का गिलास पिया, तो आदिल के 100 मेरे पास राज़ आ जाएँगे ना, आदिल को मैं तकलीफ़ नहीं दूँगा। ये मुझ ये में बड़ापन है ज़र्फ़ आपका। है, और इतने बड़े झगड़े के बाद पुलिस के साथ आई नेवर वेंट अगेंस्ट देम डिस्पाइट नोइंग ऑल फैक्ट्स। मुझे पता है, मुझे यहाँ तक पता है कि किसका किचन किस तरह कौन चलाता है, मुझे ही पता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बुलशिट सर में अब इसमें जाने तो से टॉपिक खत्म नहीं होगा ना, सर किसका इस किचन मैंने कौन चला रहा ये है। डिसाइड किया कि इस बुलशिट में जाने से बेहतर है आप अपने करियर को बूस्ट करें, आप जाएँ अपना काम करें। हाँ, ये कर्टेसी ज़रूर है कि वो कॉल पे ओब्लाइज करते हैं। अब मैंने जितने भी पीआर है मैं अपनी केटीएन स्क्रीन पे लेकर आऊँगा, वो आप खबरें सुनते नहीं, रहेंगे। नहीं, मैं तो अंदाज़ा मुझे तो बहुत अच्छे से है। आप हुँ। अभी एक हैं ज़मीनों का कारोबार करते हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बड़ा मशहूर उनका वो है, किसी को कहा था कि मैं फलाँ किचन में चलाता हूँ, तो मुझे क्या होना है। बहरहाल सर आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी खूबसूरत इस वक़्त नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? देखें यूथ को ये कि नेवर गिव अप। किस्मत उसकी खुलती है जो दिलेरी से आगे बढ़ता है, जो सच पे खड़ा हो। आज अगर मैं आदिल के साथ बैठा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नियतन कह रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि कि वसल्लम। कल आदिल अगर जियो पे बैठेगा, V8 चलाएगा, तो मेरा दोस्त है फ़ख्र से। मैं इन्फ्रारेड कॉम्प्लेक्स में नहीं मुब्तला होऊँगा कि अरे यार उस दिन तो मुझे मिन्नतें कर रहा था हाँ, पॉडकास्ट हाँ। के, अब तो चढ़ गया। मैं आपके लिए खुशी का इज़हार करूँगा तो अल्लाह पाक मेरी खुद ही मदद करेंगे। आज तक अगर मेरी ट्रोलिंग आप देख रहे हैं, कितनी ट्रोलिंग होती है, कितनी बहुत, गालियाँ लोग बहुत, बकते बहुत, हैं। बहुत। मैं कमेंट भी डिलीट नहीं करता। नहीं करते हो तो देखिए ठीक है, मैं एन्जॉय करता हूँ, ठीक है। मुझे अल्लाह पाक ने वो मकाम दिया है कि लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बबरलो धरने में नहीं गया बवजह मजबूरी, तो अगर सिंध में मेरी ट्रोलिंग हो रही थी, तस्वीर रख के मुझे टैग किया जाता था, मेंशन किया जाता, गालियाँ आपको नाम बकी नेहाद जाती। सिंधी कहा ठीक जा है, रहा था, बहुत कुछ ठीक कहा है। जा रहा था। यानी यू आर समथिंग स्पेशल कि आप मुआशरे में अपना कोई इंडिविजुअलिटी रखते हैं, बिल्कुल इनफरादियत, ऐसे। कि आपके जाने से फ़र्क पड़ता है, आपके ना जाने से फ़र्क पड़ता है। तो ये अल्लाह की एक करम नवाज़ी है मेरे ऊपर। तो इसी तरह यूथ को फ़ोकस करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। हम मज़े लेते हैं ना, मैंने अभी प्रैक्टिसिंग शुरू कर दी, मैं लॉ में हूँ, स्टूडेंट हूँ, मज़ा नहीं आया, कोई अच्छा यार केस नहीं मिल रहा, मैं वायरल नहीं हो रहा, कोई जज ओबलाइ नहीं कर रहा। मैंने आईटी सेक्टर में करियर स्टार्ट किया, यार फ़िलहाल ने तो जल्दी रिवो ले ली, मुझे कुछ मिल नहीं रहा क्योंकि वो लेजिट काम कर रहा है। अब जो भी 2 नंबर होगा वो अपने टैक्टिक्स, अपने अचीवमेंट्स के टूल्स आपको नहीं शेयर करेगा, खुद ही करेगा ना वो। इसी तरह हमारे पास इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे पास इतना रुझान है गुर्बत का, इफ़लास का, लोग ड्रग्स पे आ रहे हैं। आप अपने करियर को बूस्ट करें, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर रहता है। आप दिलेरी से, नेक नियति से और ज़बरदस्त तरीके से इन एक्टिविटीज़ में ना जाएँ। आज अगर मैं शराब पीना चाहूँ मेरे भाई, तो आप जिस इलाके में बैठे हैं यहाँ फ्री आ जाएगी डेली मेरे लिए। मेरी चॉइस है ना। आपके सामने कितने साफ़ी हैं, घमंड में आ गए, गुरूर में आ गए, ताल्लुकात बना के उसमें लग गए, नशों में लग गए। आज तरस आता है हमें। मेरे ऊपर है कि मैं अपनी मेरी लाइफ़ इतनी ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने बनाई कि इतने स्ट्रेस और हेक्टिक रूटीन के बावजूद आप मेरे बच्चों से अफ़साम अफ़ाम परीक्षा से पूछेंगे ना, बोलेंगे डैड गिव्स अस 2 डेज़, सैटरडे संडे उनका होता है। मैं उनको अटेंशन देता हूँ। स्कूल जब वो बोलते हैं मैं सुबह 7 बजे उठ के ड्रॉप करके आता हूँ। बर्थडे पे मुझे बोलते हैं हमें वो ये गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें फाइनेंशियली असिस्टेंस नहीं चाहिए आपकी, आप हमारे लिए डांस करें, रखें फेसबुक पे। मैंने कहा मैं रखूँगा। तो ये उनके सोर्स होते हैं खुशी के। फैमिली को टाइम दें,
खुशी से आगे बढ़ें। नो वन नोज़ कि आपका नेक्स्ट डे क्या होगा। मैंने किसी को रोल मॉडल नहीं बनाया। मैं अपने आप को बनाता हूँ, मैं वेटर के लिए गया था, आज मैं मुश्ताक सर क्यों? तो इसी तरह आप चलते जाएँ। ये चर्चिल का वो जो कॉल है विंस्टन चर्चिल। कि ना करें रेस्पॉन्ड। जो भी आपके खिलाफ बोलता है, मैं भौंकना नहीं बोलूँगा, जो बोलता है छोड़ दें। वो जो बोलता है आपके ऊपर टाइम ज़ाया करता है, वो वहीं वहीं रहेगा। आप निकल जाएँ अपनी मंज़िल की तरफ। तो यही है कि इंशाल्लाह कराची में बड़ा एक वैक्यूम है। यहाँ पर बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है आपके लिए, फ्यूचर एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आएँ, अच्छी फ़ील्ड का इंतख़ाब करें, अच्छी सोहबत और कंपनी का इंतख़ाब करें, दोस्त देखें, बुरी सोहबत से बचें, आगे बढ़ें और ये कराची आपको पे बैक करता है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। इंशाल्लाह ताला आपसे एक निश्चित दोबारा आपको गुज़ारिश करूँगा, वो हम सिंधी में करेंगे सर। बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, कि जैसा कि आपने देखा कि मुश्ताक साहब की बातों में एक प्योरिटी थी, एक ख़ालिस लहज़ा मुश्ताक भाई का एक अंसर है जो मेरी बड़ी ख़्वाहिश थी उनसे मुलाकात करने की। किसी और की नहीं, अपने सेट पे आदिल कास्ट को बनाते हुए मेरी भी एक बहुत बड़ी ज़फ़ाकश है जो हम दोबारा कभी इस पे ज़िक्र करेंगे। एक लबे-लुबाब उनके आखिरी पैगाम से वो अर्ज़ करूँगा कि एक-दूसरे से मुकाबले में ना पड़े। हर इंसान दुनिया में अपना एक मुनफ़रिद मकाम रखता है, मुनफ़रिद पहचान बनाने के लिए आया है। अल्लाह ने हम सबको इनफ़रादी ख़ुसूसियात दे के भेजा है। ये आप पे और मुझ पे मुनहसर है कि हम अपने आप को रगड़ा कितना देते हैं, अपने आप को पॉलिश कितना करते हैं, अपने आप को निखार कर अपने वो छुपे हुए जो हुनर अल्लाह ने हमें दिए, अता किए, उनको निकाल कितना पाते हैं। एक-दूसरे को मुकाबला अगर करेंगे, एक-दूसरे को सोचेंगे तो मेरा ख़्याल है फिर सोचते ही रह जाएँगे और को कभी भी कोई भी किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता। ये आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ पहुँचाते हैं। मैंने कहाँ पहुँचाया, आदिल अली कहाँ से शुरू हुआ था एक कहानी है, मुश्ताक साहब कहाँ से शुरू हुए थे, आज एक मिसाल बन के आपके सामने बैठे। ये आप पे मुनहसर है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो और किन-किन हालात से गुज़र के आप को वहाँ पे पहुँचा पाते हो। अल्लाह ताला आपका आप सबका हामी नासिर, अल्लाह आप पाकिस्तान को बुरे से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।